तो अपने हमने तो यार क्या बना वो बताओ। कारी साहब ने कहा अगर ये वाकया रियल भी था तब भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे कुछ मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इसे। उस औरत को वो कत्ल कर देते आप या मैं, उसके बाद पता चलता है कि गलतफहमी से कत्ल हुआ है, जिम्मेदार कौन? यहाँ सारे इंटरव्यू करना आ रहे हैं, उसने अच्छा किया उसने बुरा किया। हमारे ताजर का उस दिन का कितना नुकसान हो गया है, वो कोई मीडिया वाला या कोई इदारा उसका अदाला करने नहीं आ रहा। यहाँ कंट्रोल को, गुस्से को कंट्रोल में रखा है, ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। आज से गुज़िश्ता 2 दिनों से आप सोशल मीडिया पे कुछ एक अफसोसनाक वाक़े की वीडियो देख रहे हैं, जिसके अंदर एक खातून इचरा बाज़ार लाहौर के अंदर अपने शोहर के हमरा दिन दहाड़े 1 बजे आई और अवाम के हजूम में से कुछ लोगों ने अपनी अपनी उनके लिबास के बारे में तशरीहात करना शुरू कर दी। लोगों ने उन पर लानतान की और उन्हें बताया कि ये जो आपका ड्रेस है बेसिकली इसके ऊपर एक कुरानी आयत लिखी हुई है। चूँकि ये गुस्ताखी हो गई है तो लिहाजा इस वजह से इस औरत को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाद में जब वो वाक़े की तहकीकात हुई तो हमें पता चला कि उसके ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब था स्वीट। चूँकि वो उसने कुवैती ब्रांड का ड्रेस पहना हुआ था और वो ये ड्रेस पूरी दुनिया में एक नहीं था बल्कि लाखों के हिसाब से और भी छपते हैं। लेकिन चूँकि ये मजहबी जुनूनियत का वाक़या जहालत पर मबनी था और इसी तरह के वाक़यात हमें दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वाक़े के अंदर कलीदी किरदार 2 लोगों का है। इनमें सबसे पहले मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब, जो कि तहफ़्फ़ुज़ मजलिसी कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत के पंजाब के सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ साथ दूसरा मेन किरदार है ASP शेरबानो, ASP गुलबर्ग शेरबानो साहिबा का। तो लिहाजा मौलाना साहब से हमने एक डिटेल इंटरव्यू किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख लेंगे, जिस पे हमने उनसे सख्त सवालात पूछे। नाज़रीन आपने देखा अब हम बात कर रहे थे तो इस हवाले से हमारे इर्द गिर्द एक हजूम जमा हो गया है। अब ये इन लोगों का कहना है कि जब से ये वाक़या हुआ है यहाँ पर 50 से 60 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और जो हकीकी बात है वो बताई नहीं जा रही। और दूसरे दुकानदारों का भी कहना है कि हम भी इस पर बात करना चाहते हैं। हम इस वक्त मुखूहे पे मौजूद हैं जहाँ पर यह वाक़या हुआ। चूँकि ये बहुत ही तंग गली है लिहाजा हम पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलीम साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या पेश आया है, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर मेन किरदार किसका था? क्या इसके अंदर दुकानदार मुलव्विस थे या इसके अंदर राहगीर मुलव्विस थे? ये इतनी जो मजहबी जुनूनियत के वाक़यात हैं ये बढ़ते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? इसी हवाले से हमने इनके 2 मेन किरदार हैं, इनमें से एक मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया। उनसे हमने बहुत सख्त सवाल पूछे। उन्होंने कहा जनाब देखें मैं भी तो इस मदरसे से पढ़ा हूँ, मैं भी इन्हीं मौलवियों से पढ़ा हूँ, मैंने तो उन लोगों को समझाया है। तो आप क्या समझती हैं? लेकिन हमने जब यही बात हमने वो वकूहे पे जाके बात करने की कोशिश की तो दुकानदारों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे इनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वो कह रहे हैं भाई अच्छा ठीक है वाक़या हो गया, औरत कानून ने भी अपना काम कर दिया, वो तो पैसे ले रही है इस काम के, मसला क्या है हमारा 4000 का नुकसान हो गया। आप भी यही समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि सर जी जो उसने ड्रेसिंग की हुई थी ना उसके ऊपर सारी बात है कि देखने वाला अट्रैक्ट होता है कि यार ये क्या है, कुरान की आयत लिखी हुई हैं, जैसा कि हमें क्लियर नहीं था लेकिन शक की बुनियाद पे। आपको पता है उस पे क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ नहीं पता था, हलवा लिखा हुआ है उस पे। वो तो खूबसूरत भाई वो तो बाद में पता चला ना हलवा लिखा हुआ है। नहीं मेरा मतलब है वो तो उसमें तो कोई ऐसी खताती नजर नहीं आ रही उस ड्रेस के अंदर। वो कुवैत का ड्रेस है। हमारे पास वीडियो पड़ी है, पिक्स पड़ी है, दिखा सकते हैं कि दूर से मुशाबत होती है इस चीज़ की, दूर से इस चीज़ की मुशाबत है कि वो कुछ आयात लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उस बुनियाद पर वो पकड़ी गई है, ठीक है। वक्ती तौर पे उनका राइट था जो उन्होंने किया है। आप समझते हैं कि जो हजूम ने किया है उसको हरासा वो ठीक किया? वक्ती तौर पे उन्होंने ठीक किया। बाद में कहा जा रहा है कि वो हलवा ब्रांड है कोई, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे जो उन्होंने शक की बुनियाद पर किया है, ठीक है। आप कहते हैं कि शक कानून को अपना रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, शक की बुनियाद पर इन लोगों को उसे हरासा करना चाहिए था, मतलब आप वो तो ठीक है, कानून ने जो किया ठीक किया, लेके गए हैं उसको। आप अप्रिशिएट करते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, उन्होंने ठीक किया है, ठीक है। लेकिन ये बात है कि लेकिन जो उसने ड्रेसिंग की है चाहे वो शक की बुनियाद पर है लेकिन वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है, मैं ये कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो सर ये बताइएगा ये सारा वाक़या हुआ है, आप यहाँ पे ऐनी शाहिद हैं, दरअसल वाक़ये की हकीकत क्या है?
हकीकत ये है लोगों को गलती से हो गया, गलती से हो गया। हाँ गलती से हो गया, गलत फहमी हो, ये शुक्र है कि वो औरत बच गए। तो सर ये अल्लाह का बड़ा अगर शुक्र। वो भाई ने बात की कि उस औरत को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, वो औरत को औरत को कह रहा हूँ आवाम को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, तो अगर फॉर एन एग्जांपल डाउट के अंदर कोई वाकया हो जाता तो तब भी सबको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था, और बाद में पता चलता कि भाईजान ये तो सानिया हो गया। वाकये से अल्लाह ताला ने बचा दिया उस औरत को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वाकये से बचा दिया, गलत फहमी था। कारी साहब मोहतरम आ गया, उसने कहा कि भाई कुछ भी नहीं है, ये सूट नहीं, पे ये तो ऐसा। कारी साहब को हमारा सल्यूट है, और कारी साहब को भी हमने बिल्कुल ये बात बताई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कारी साहब वहाँ पे ना पहुँचते या पुलिस ना आती तो गलत फहमी के अंदर कोई सानिया हो जाता, तो तब भी सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ देना चाहिए था कि गलत फहमी हो गई है। इसका कोई जवाब नहीं मेरे साथ। नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग सारे? मैं आपकी बात से चले, मैंने आपको ओपिनियन मान लिया सबका। एक दफ़ा फाक साहब दिखा दें जितने लोग हैं, आप सारे बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट था, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। और आप लोग इतने ज़्यादा यकीन करें कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप तमाम लोग बात करने के लिए, कम से कम बात सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर हम दुकानदारों के पास जाए, वहाँ पे वो एक ही बात कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से हमारा 3000 का नुकसान हो गया, कोई कह रहा है 2000 का नुकसान हो गया। वो कह रहे हैं ये जो मामला शहरबानों ने काम किया, उन्होंने तो अपना काम किया। सर आप मुझे ये बताइएगा कि तमाम वाक़े के अंदर आप समझते हैं कि इस तरह की जो गलत फहमियाँ उनकी मजम्मत होनी चाहिए? मजम्मत लाजमन हो जाता है। हाँ तो गलती से हो गया, लड़के तो उसने कहा कि यार ये चीज़, जब कारी साहब आ गए, बाद में वो SP तो पता नहीं क्या था वो आ गया, उसने वो मसला सीधा कर दिया कि भाई ये वैसा है सर वैसा। आप चूंकि आपको गलत फहमी हुई है, मतलब हम तमाम लोगों को, तो अब तमाम वो लोग जिन्हें गलत फहमियाँ इस तरह की मुस्तकबिल में ना हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये लोग सोचे कि गलत फहमी ना करें, गलत फहमी से बहुत कुछ हो जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि आप बड़ा दिल करके ये बात मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है और इस तरह की मजम्मत करते हैं, और तमाम लोगों को गलत फहमी से पहले दिमाग चलाना चाहिए। गलती से हो गया, वो गलती से हो गया, मानने का बात नहीं। ये जो चीज था ना, ये हाँ, वो गलती से हो गया, गलती तो बात, हाँ जी, बात गलती का नहीं है, वो गलती तो बाद का बात है। सबसे पहली बात ये है कि भाई शक की बात ही बात की है, शक की बात बाद में है। सबसे पहले बात है कि एक मुसलमान इंसान जब ये चीज़ देखता है कि किसी ने किसी आयत के मुताबिक उसने कपड़े पहने हुए, उसके ऊपर कोई कुरानी आयत लिखी, यार तुझे डाउट भी भाई होगा ना, चाहे तुम खुद हो, अगर आपको डाउट होगा ना, आप सबसे पहले आप हाइपर होगे यार ये क्या चीज़ है। आप समझते हैं कि डाउट की बुनियाद कहीं ना कहीं जहालत है? मौलवी साहब ने तो कह दी ये बात। मैंने उनसे पूछा ये कि सर ये जो वाकया हुआ है इसमें आप मानते मजम्मत करते हैं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, मैं तो बल्कि तरबियत करता हूँ, मैं खुद उन मदरसों से पढ़ा हूँ, और तमाम आवाम को भी ये कहता हूँ कि पहले तहकीक करें, और अगर इस तरह का वाकया हो भी जाए तो गुस्से में ना आए भाई, उसे कानून के मुताबिक उसे स्टेशन लेके जाएं। पुलिस है, कोर्ट है, अदलिया है, और तमाम लोगों को अदलिया पे भरोसा रखना चाहिए। तो भाईजान अगर ये रियल होता तो फिर नहीं रियल होता तो फिर आप सवाल का जवाब दो। मैं बताता हूँ फिर ये राइट थे? नहीं बिल्कुल फिर तो राइट थे ना। मैं कह रहा तो हूँ ये अगर बचत हो जाती इसकी, जैसे ये बच गई है, फिर इधर अगर इन लोगों को मैं बताता हूँ, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर रियल था तो आप लोग ठीक, तब भी कानून तो है। कारी साहब ने कहा अगर ये वाकया रियल भी था तब भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे कुछ मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस चीज़। मैं बताता हूँ यार, मैं आखिरी बात, अगर वो औरत का सानिया हो जाता और बाद में पता लगता गलत फहमी से सानिया हुआ, जिम्मेदार कौन? यार देखो गलत फहमी एक चीज आंखों के सामने नजर आ रहा है, नहीं मैं बात नहीं कह रहा, एक आंखों के सामने सर चीज नजर आ रही है, आप फिर उस चीज को आंखें बंद करके कहोगे ये सानिया हो गया। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उस औरत को वो कत्ल कर देते, आप ये मैं उसके बाद पता चलता है गलत फहमी से कत्ल हुआ है, जिम्मेदार कौन? हमारा ये भी ये भाई एक बात ये भी है ना, ऐसे सारे हुए ना, मेरी भी सुनो भाई। ये देखो ये वाकये के बाद जो ये ब्रांड है ना, जिसने ये ब्रांड लॉन्च किया है, आप कहते हो ये ब्रांड है हलवे का, तो दोबारा भाई ये ब्रांड पे कोई कपड़ा नहीं पहनेगा। ये सर वो कुवैत का ब्रांड है, यहाँ पे कोई नहीं पहनेगा सर, कोई नहीं पहनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और बताएं जो आप बताना चाह रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ सारे इंटरव्यू करना आ रहे हैं, उसने अच्छा किया उसने बुरा किया, हमारे ताजर का उस दिन का कितना नुकसान हो गया है, वो कोई मीडिया वाला या कोई इदारा उसका अजाला करने नहीं आ रहा। कम से कम उससे भी तो पूछें कि उसके 3 दिन हो गए हैं, उसका कारोबार बंद पड़ा हुआ है, ये कि आपका आना जाना लगा हुआ है, वाकया जो होना है हो गया है।
सर आप नहीं समझते कि ऐसे मजहबी जुनूनियत के वाकयात जो जहालत पर मबनी है। बात सुने आप, मेरी बात सुने, ये उस दिन अगर खतून 80% बची है ना तो उस दुकानदार की वजह से बची है। ये बाकी सब तो बाद 15 पे उसने कॉल किया है, उसकी वजह से ये सारा हुआ हमने तो सुना है उस खातून के शोहर ने कॉल की है, हमारी मालूमात के मुताबिक वो गलत है। हम सारे यहाँ हैं, आप तो नहीं है। आप मीडिया पे जो चल रहा है ना, ये सारी मन गढ़ बातें हैं, आई समझ। तो ये ना करें, जो असर रिपोर्टिंग है ना वो करें जो है, आई समझ। मेन किरदार उसका है, कानून अपना काम करके गया है, शहर बानों ने अपना काम किया, उसकी ड्यूटी है, ठीक है ना। आप नहीं समझते कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काबिल सताइश है, अप्रिशिएट करने के काबिल है। जितना हम ताजरों ने तावन किया ना, किसी ने उतना नहीं किया। सर मैं जानता हूँ इस बारे में। आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले हजूम ने क्या किया है, बंदे मार दिए हैं। सियालकोट का वाकया नहीं आप भूल गए हैं? हम नहीं भूले और हम चाहते हैं कि लोग भी ना भूले। यहाँ नहीं ना हुआ, यहाँ लोग जाहल नहीं है, यहाँ कंट्रोल को, गुस्से को कंट्रोल में रखा है, ठीक है ना। उसी शहरी की तरफ चलते हैं जिनकी दुकान लाहौरी शाही भटूरे के बिल्कुल सामने है जहां पर वकूआ हुआ। उनका कहना है कि हमारा तो किरदार काबिल तहसीन है, हमने तो यार जी नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अब खैर आफियत से हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि चूँकि उस औरत ने हलवा जो कि कुरानी आयत की तरह लग रहा था, इस तरह का ड्रेस पहना है, तो इस वजह से जो लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, गलतफहमी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। और इससे तो बल्कि तमाम औरतों को सबक मिलेगा कि ये जो कुवैती ड्रेस है हलवा, ये कुवैत में तो पहनेंगी औरतें, लेकिन हमारे खौफ की वजह से पाकिस्तान में नहीं पहनेंगी। और कुछ लोगों ने तो हमें मारने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने हमें धक्के दिए, थप्पड़ मारे और हमारा कैमरा छीनने की कोशिश की और हमें यहाँ पर बिल्कुल परेशान किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इचरे के मेन रोड पर खैर आफियत से हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मशहूर यूट्यूबर आज़ाद चाय वाला के इंस्टीट्यूट भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो खैर बाकी जहाँ तक कि मेरे ओपिनियन की बात है तो मैं अगले व्लॉग के अंदर इस पर अपना ओपिनियन दूँगा कि ये जो पब्लिक है, जैसा कि आपने देखा कि जब हमने मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने इंटरव्यू में बहुत खुल के कहा कि ये मजहबी जुनूनियत नहीं बल्कि ये जहालत अमेज़ वाक़यात हैं, इसकी वजह इल्म की कमी है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने मुझे भी होस्टेज बनाने की कोशिश की। अब मेरे इर्द गिर्द 100-200 लोग जमा हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताएं जनाब कि ये जो लड़की है, अगर इसने गुस्ताखी की होती तो तब क्या मामला होता। मैंने कहा बिल्कुल वही मामला होता जो हमें अलीमुद्दीन शाकिर साहब ने कहा, कानून अपना रास्ता लेता। लेकिन अब मुझे भी एक सवाल का जवाब दें कि अगर इस गलती की फहमी में कोई सानिया हो जाता और उसकी बुनियाद गलत फहमी होती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। उस पर वो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर अपने जैसे उनका स्टाइल है, उन्होंने हमें डराने धमकाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन मैं और यहाँ पर ज़ुबैर साहब को इखराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने मुश्किल हालात में लोगों के शोर गुल के दरमियान अपना काम जारी रखा और हम लोगों ने मिलकर एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान अमान ख़ान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।